नमस्कार, प्रणाम। हमारे इस ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सकें। ठीक है, चलिए आज जो है हम आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ महाकाल का रूप क्यों धारण कर लिए थे। आखिर महाकाल क्यों बने थे बाबा, वैसा क्या समस्या आ गया था कि भगवान भोलेनाथ जो है स्वयं महाकाल का रूप धारण कर लिए थे। जो महाकाल आज भी उज्जैन में लोग जाते हैं महाकाल का दर्शन करने के लिए। वहां पर बाबा महाकाल कैसे बन गए थे। ठीक है, वही चीज जो है छोटा सा कहानी है, इसमें हम विस्तार से आप लोगों को बतलाने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो पे पूरा बने रहिएगा, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो आप भगा करके देखेंगे तो आप लोग कुछ भी अच्छा से नहीं समझ पाएंगे। वीडियो पूरा देखिए, पूरा इसका लाभ उठाइए और पूरा ज्ञान लीजिए भरपूर। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बाबा जो है स्वयं महादेव जी जो है महाकाल का रूप धारण कर लिए थे। आखिर किसको मारने के लिए, और महाकाल का रूप धारण करके बाबा किसका संहार किए थे, क्यों धारण किए थे रूप। ठीक है, हर चीज में विस्तार से बतलाएंगे। ठीक है, तो चलिए सीधा हम आगे बढ़ते हैं बिना समय नष्ट किए। तो देखिए क्या था कि कुछ जो है धरती पे कुछ ग्वाल बाल जो है रहते थे उज्जैन में, उज्जैन नगरी में, जहां पर महाकाल का आज भी जो है मंदिर है। ठीक है, महाकाल का ज्योतिर्लिंग है। वहीं पर जो है पहले कुछ ग्वाल बाल हुआ करते थे। ठीक है, तो सभी ग्वाल बाल जो है यानी बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जैसे गैया चराने के लिए जाते थे। ठीक है, तो जो है 10-20 या 50 या किसी के पास 1-2-4 जो भी गाय हो ना, अपना साथ में लेकर के जाते थे। काफी बच्चे एक साथ सभी ग्वाल बाल, और जो है गैयों को जो है ऐसे छोड़ देते थे घास चरने के लिए जंगल में अपना। ठीक है, और वहां पर इन लोगों को एक शिवलिंग दिखा, मतलब ऐसे पत्थर पड़ा हुआ था। पूरा शिवलिंग के आकार पूरा वैसा नहीं बना हुआ था, ऐसे ही सिर्फ समझिए कि एक पत्थर पड़ा हुआ था, नॉर्मल सी बात। ठीक है, तो सभी बच्चे क्या करते थे, जैसे किसी किसी को कभी कभार बच्चा लोग क्या करता है, टिप्पणी करता है। जैसे किसी को देख लेता है बच्चा लोग कि हमारी मम्मी ऐसे कपड़ा धो रही है तो मैं भी कपड़ा ऐसे धोऊंगा, तो जाके साथ में कपड़ा धोने लगता है, यानी नकल करता है ना कोई चीज का देखकर। तो बच्चा लोग भी देख लिया होगा किसी का जो है शिवलिंग पे पूजा करते हुए पत्थर पे। तो इन लोगों ने भी जंगल में देखा पत्थर, तो इन लोग सभी बच्चे एक साथ इकट्ठा हुए और वहां पर बस अपने खेलने के लिए उसे जो है वहां पर पूजा वूजा अपना करने लगे। फूल पत्ता कोई तोड़ के ला रहा, कोई जल ला के चढ़ा रहा, कोई फूल पत्ता चढ़ा रहा, कोई बेलपत्री चढ़ा रहा, वैसे पूजा करते थे डेली प्रतिदिन। घर से खाना वाना मस्त खा के निकलते थे गाय लेकर के, गाय को छोड़ देते थे चरने के लिए और बैठ जाते थे, वहीं पर बैठ के खेलते थे और जो है शिवलिंग की पूजा करते थे। फूल पत्ती जल चढ़ा के फिर हाथ जोड़ के नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी बच्चा जो है आधे आधे घंटे 1-1 घंटा जाप करते थे वहां। ठीक है, नियमित रूप से यही काम था। तो ऐसे होते होते काफी दिन निकल गया। फिर जो है वहां का जो राजा था, ठीक है, वो एक राक्षस राजा था जिसका नाम था काल। उस राक्षस राजा का नाम था काल, और वो काल के समान ही था, बहुत बलशाली था, शक्तिशाली था, मायावी था। ठीक है, तो काल जो है पूरे अपने नगरी में क्या डुगी पिटवा रखा था कि जो है यहां पर कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा। इस राज्य में, इस नगरी में जो है मैं काल हूं, सिर्फ मेरा पूजा होगा, ऐसा सबसे बुलवा दिया था। अपनी सेना के द्वारा अपने से भी घूम करके सबसे बोल दिया हुआ था पूरे उस नगरी में, कोई भगवान की पूजा मेरे नजरों में मत करना, मेरा नाम जपना, मेरा पूजा करना, मेरा मूर्ति रखवाओ, मेरा पूजा करो, मैं काल हूं, मैं भगवान हूं, ऐसे बोलता था वो लोगों को। ठीक है, मेरा जो पूजा करेगा उसका मैं सुख दूंगा, धन दूंगा, आशीर्वाद दूंगा, वरदान दूंगा, ऐसा बोलता था।
मैं भगवान हूं, मेरा पूजा करो। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, बच्चा लोग डेली अपना पूजा करते थे, करते करते कुछ समय निकल गया। तब तक जो है जो काल राजा था उसका सैनिक जो है उस रास्ते से निकल रहे थे घोड़े से तलवार लिए हुए। तो सैनिकों की नजर पड़ी बच्चों पे, तो वहां घोड़ा लेके गए, देखे कि बच्चा सब यहाँ पूजा कर रहा है। तो सैनिक सब बोला, बच्चा तुम लोगों को मरने से डर नहीं लगता? बच्चा सब बोला, क्यों, क्या हुआ, हमने आपका क्या बिगाड़ा? तो तुम लोग पूजा करते हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये काल की नगरी है, यहाँ का राजा स्वयं काल है, जो स्वयं भगवान है। उस काल की पूजा करो, उस भगवान की पूजा करो, इस पत्थर की पूजा मत करो। इस पत्थर में कोई नहीं है, काल का नाम लो, तुम्हें हर सुख सुविधा मिलेगा। बच्चा लोग बोले, ऐसा तो नहीं होगा, हम लोग जो कर रहे हैं बस करने दो, अपना जाओ। तो दूसरे दिन ऐसा गलती करना मत। वो सेना समझा के चला गया सब। ठीक है। फिर कभी घूमते हुए सेना सब उधर से निकल रहा था, फिर देखा फिर बच्चा लोग फिर पूजा कर रहा है वहीं बैठ के, नमः शिवाय लगा रखा। फिर गया सब सेना सब, फिर समझाया, धमकाया। ठीक है। और जाकर के फिर अपने राजा से भी बोल दिया सैनिक सब कि ऐसे ऐसी समस्या एक जगह देखने को मिल रहा है नगरी में। बच्चा लोग जो है उस शंकर की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग पत्थर का रख करके उसमें जो है नमः शिवाय करके फूल जल सब चढ़ा रहे हैं बच्चा लोग। काल बोला, ऐसा है, समझाए नहीं? सैनिक सब बोला कि महाराज हम लोग जो है 2 बार समझा चुके हैं जाकर के, जब जाते हैं तो बच्चा सब वही करता है। ठीक है, तुम लोग छोड़ो, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, मैं स्वयं जाऊंगा। ठीक है। काल क्या किया, तलवार लिया और जो है घोड़े पे बैठा और गया। तो गया तो देखा कि उस दिन भी बच्चे वहां पर बैठ करके जो है पूजा कर रहे थे। जल, फूल, चंदन, मिश्री, बेलपत्री जो है सब जो है पत्थर पे चढ़ाए थे और सभी बच्चा बैठ करके जो है नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। काल वहां पर खड़ा हुआ जाकर के, राक्षस राजा, और बोला, मूर्खो बच्चों, आंख खोलो अपनी, मैं तुम्हारा भगवान आ गया। बच्चा सब आंख खोला, देखा ये तो यहाँ का राजा है काल। अतः हाँ बोलिए महाराज, क्या बात है? अतः मूर्खो, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ का भगवान मैं हूं, मैं ही काल हूं सबका, मेरा नाम जपो, मैं हर सुख दूंगा। बच्चा सब बोले, ऐसा नहीं होगा, आपके सेना लोग भी आए थे, उनको भी हम लोग समझाए थे कि ऐसा होने वाला नहीं है, हम लोग जो कर रहे हैं वो आप करने दीजिए, आप जाइए महाराज। ठीक है। तब गुस्से में उतरा, क्रोध में उतरा काल और बोला, ये काम करता हूं, न ही रहेगा तेरा पत्थर और न होगा यहां पर पूजा, इस पत्थर को ही तलवार से टुकड़ा टुकड़ा कर देता। ठीक है। फिर उस काल ने क्या किया, अपना तलवार, घोड़े से नीचे उतरा, अपना तलवार निकाला और निकाल करके जो है जैसे ही जोर से जो है उस पत्थर पे मारा तलवार को, तलवार जैसे टकराया पत्थर से, वैसे ही जो है बाबा त्रिशूल धारी जो है डमरूधारी उसी पत्थर में से जो है प्रकट हो गए बाबा, उसी समय उसी क्षण। ठीक है। और बाबा प्रकट हुए तो काफी क्रोध में थे, बच्चा लोग सब डर गया, डर के मारे अलग अलग जो है बैठ गया, हाथ जोड़ करके ऐसे डरा हुआ सामासा। कि अरे भाई, तो लग रहा कि भगवान यही है, शायद जिनका पूजा कर रहा था हम लोग, शायद वही है, ये लग रहा। अरे भाई, क्या होने वाला है, क्या करेंगे, इतना क्रोधित क्यों है? बच्चा सब देख करके मन ही मन ऐसा अपना विचार कर रहा था कि क्या हो रहा ना हो रहा। बाबा उसमें से प्रकट हुए, बाबा काफी क्रोध में थे, ऐसे जटा जो है हिला रहे थे जोर जोर से, और आंखें लाल लाल, पूरा क्रोध में त्रिशूल लिए हुए बाबा। और बाबा बस उस काल से एक ही बात बोले, काल तू मेरे भक्तों को परेशान नहीं कर सकता। काल बोला, अच्छा शंकर, शंकर तू यहां पत्थर से प्रकट हो रहा,
बड़ी जादू दिखा रहा, मेरे मायावी जादू के सामने शंकर तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं है। मैं काल हूं, मैं भगवान हूं। शंकर, तुम्हें ये बात पता नहीं है, मुझे बहुत सारा वरदान मिला है, मैं स्वयं काल हूं। महादेव तुरंत बोले, मूर्ख, मूर्ख राजा, तू काल है तो मैं जो है तेरा महाकाल हूं। तू काल है तो मैं महाकाल हूं। बाबा बोले और तीसरा नेत्र खोल दिए। क्रोध से अग्नि की ज्वाला निकली तेज, और उसी में जो है काल जलने लगा पूरा, और चिल्लाने लगा, बचाओ 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 बचाओ। चिल्लाते रहा और पूरा जल करके भस्म हो गया। वहां पर राख का ढेर हो गया, काल पूरा राख ही राख का ढेर पड़ गया। बाबा का फिर भी क्रोध शांत नहीं हो रहा। ठीक है, बाबा अब उसके राख के पास गए और उसका राख उठा करके पूरा जो है अपने शरीर में पोतने लगे। यानी बाबा का मतलब ये था, मतलब कि हमारे भक्तों का जो दुश्मन है ना, उसका तो मैं नामो निशान मिटा दिया, इसका राख भी एक नहीं बचने दूंगा, इसका तिनका भी नहीं बचने दूंगा, मैं इसको भी स्वाहा करूंगा, इसको भी खत्म करूंगा। मेरे नजरों के सामने इसका राख भी नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, बाबा राख उठा करके पूरे शरीर में अपने लगाने लगे कि तेरा नामो निशान तक मिटा देता हूं काल, तेरा राख तक नहीं बचने दूंगा। आज देख, बाबा राख उठा रहे हैं, पोते जा रहे हैं, पोते जा रहे हैं। बच्चा सब डर के शाम के अलग बैठा हुआ है ऐसे हाथ करके, और बाबा क्रोध में जो है अपना जो है पूरा रौद्र रूप में पूरा पोते जा रहे हैं राख। मैया पार्वती देख रही है ऊपर से, अरे भाई तो बाबा जो है ये कौन सा आज वेश धारण कर ली है, बाबा इतने क्रोधित हो गए हैं आज। मैया पार्वती आई बाबा के पास में, आके बोली, प्रभु शांत हो जाइए प्रभु, वो आपका बैरी जो दुश्मन था वो मर चुका है प्रभु। बाबा तुरंत क्रोध से घूमे, बोले पार्वती। मैया पार्वती भागी वहां से फौरन। अरे भाई तो बाबा तो पूरा क्रोधित है, यहाँ रुकने का मतलब ही नहीं बनता। मैया भागी वहां से, भागे भागे गई ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के पास पार्वती मैया। ब्रह्मा जी बोले, हाँ माता बोलिए क्या आ गया है। तो ब्रह्मदेव जल्दी कीजिए, आज न जाने महादेव जो है ये रौद्र रूप धारण कर लिए हैं। कौन सा रूप धारण किया, बहुत क्रोधित है, मैं मनाने गई फिर भी नहीं माने। अच्छा ऐसा बात है, हाँ महादेव तो क्रोधित जान पड़ते हैं, दिख रहे हैं। अतः ब्रह्मदेव कुछ उपाय बताइए, चलिए उनके पास। तो ब्रह्मा जी बोले कि देवी ऐसे करते हैं, मेरा तो बुद्धि का क्या है, अपना शांतिचित एक जगह बैठे रहता हूं। नारायण है, श्रीहरि विष्णु प्रभु, तो वो थोड़ा दिमाग लगाते हैं सभी कामों में ना, यानी वो कुछ ना कुछ बुद्धि लगाएंगे। तो ऐसा करते हैं देवी, उनको साथ लेके चलते हैं, वही कुछ उपाय रास्ता बताएंगे। ब्रह्मा जी जो है और मैया पार्वती पहुंची वहां वैकुंठ में विष्णु भगवान के पास। प्रभु चलिए चलिए, ऐसी बात है, देखिए जरा गौर से। विष्णु भगवान देखिए, हाँ तो महादेव बहुत क्रोधित जान पड़ते हैं, तो चलिए प्रभु। अब विष्णु भगवान भी जो है और नारद जी भी, सब लोग जो है देवी देवता उधर से भागे भागे आए यहाँ पर आए। तब तक गांव का लोग भी जो है पूरा तात लगा हुआ था, उस गांव का लोग भी जान गए थे कि महादेव यहाँ पर प्रकट हुए हैं। अगल बगल के लोग बोलते थे ना, अरे तुम जानती हो तुम्हारी बच्चा जो वहां पर पूजा करता था ना, वहां पर शंकर जी प्रकट हो गए हैं, तुम्हारे बच्चा को जो है वो वरदान देने आए हैं। अब उनके माता पिता दौड़ करके वहां पहुंच रहे हैं, गांव वाले इकट्ठा हो गए, पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया, हाथ जोड़ के सब खड़े हैं, लेकिन किसी को साहस नहीं कर रहा कुछ बोलने का। और बाबा जो है अपना रौद्र रूप में गुस्सा में राख पोते जा रहे हैं एक तरफ। तब तक देवता लोग आ गए, आके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ठीक है, ब्रह्मदेव बोले प्रभु शांत हो जाइए। प्रभु बोले ब्रह्मदेव, पूरा क्रोधित में ब्रह्मा जी शांत। विष्णु भगवान बोले नहीं ठहरिए, ऐसे बात नहीं बनेगा। देवी एक काम किया जाए, बाबा अपने भक्तों के लिए जो है प्रकट हुए हैं। भक्तों के साथ अत्याचार हो रहा था,
इसलिए बाबा प्रकट हुए हैं। और जिन भक्तों के लिए प्रकट हुए हैं वही सब भक्त बाबा का पैर पकड़े ना, तब बाबा को थोड़ा लगेगा अंदर ये बात, और बाबा का क्रोध धीरे धीरे शांत होगा। क्योंकि भगवान का क्रोध शांत करना हो तो यदि भक्त जाकर के पैर पकड़ ले तो भगवान का क्रोध शांत हो जाता है। अपने भक्तों का चेहरा देख करके प्रभु का सारा क्रोध सब शांत हो जाता है। ठीक है, इसलिए बोलिए इन भक्तों को, बच्चों को जो है जाके बाबा का पैर पकड़े। बच्चा सब दौड़ के गया और जाकर के बाबा का पैर पकड़ लिया। प्रभु शांत हो जाइए, भोलेनाथ शांत हो जाइए, महादेव आपका शत्रु मर गया है, प्रभु आप शांत हो जाइए महादेव। तब बाबा धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते शांत हुए। ठीक है, और शांत होकर के बाबा बोले, बच्चों तुम लोगों को मैं आशीर्वाद देता बहुत सारा, और कोई वरदान मांगना हो तो मांगो। गांव वाले जो थे कोई सुख शांति धन पुत्र उत्र अपना मांग लिए। बाबा बोले तुम लोग मांगो बच्चों। बच्चा सबको समझ में नहीं आया क्या मांगे ना मांगे, तो बाबा बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। और मेरा एक आशीर्वाद है, वरदान है कि आज से इसी पत्थर में मेरा वास होगा, मैं इसी में हमेशा रहूंगा, और मैं यहां पर महाकाल के नाम से जाना जाऊंगा। ठीक है, जो भी भक्त यहां पर आकर के जो है शमशान का राख, शमशान का भस्म ला करके मेरे शिवलिंग पे चढ़ाएगा, उसका हर दुख दर्द मैं दूर कर दूंगा, हर मनोकामना उसका पूरा करूंगा। ठीक है, यानी जैसे काल से तुम लोग डर रहे थे तो मैंने आकर के इस काल को जला दिया, वैसे ही कोई व्यक्ति ग्रह से डरा हो, कोई काल से डरा हो, कोई जमराज से डरा हो, कोई शत्रु से डरा हो, भूत प्रेत से डरा हो, यहां पर आकर के जो है शमशान का राख चढ़ा दे, अपनी मनोकामना बोल दे, तुरंत मैं उसका हर मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। मेरे शरण में जो आया मैं उसको आजाद कर दूंगा, उसको फिर डरने की जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर स्वयं महाकाल बन के बैठा रहूंगा। उसके बाद से धीरे धीरे जैसे जैसे लोग पूजा अपना करते रहे उस दिन से शिवलिंग में, और बाबा उस शिवलिंग में प्रवेश कर गए। सब देवी देवता लोग अपने अपने स्थान को गए। फिर बाबा का एक ज्योति उसमें शिवलिंग में प्रवेश कर गया। ठीक है, तो वहां पर धीरे धीरे जमाना के हिसाब से परिवर्तन होते 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 हुए आज के डेट में वहां पर जो है महाकाल का भव्य मंदिर बना हुआ है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु भक्त लोग जाते हैं, महाकाल भगवान का दर्शन करते हैं। कोई भी परेशानी हो, जो परेशानी दूर नहीं हो रहा हो, फिर वो जाकर के जो है वहां पर बाबा के पास में जाकर के, जो लोग भी श्रद्धा प्रेम से बोलता है कि महाकाल भगवान हमारा ये समस्या है जीवन में, तो बाबा उस समस्या को तुरंत दूर कर देते हैं फौरन। तो आप भी दूर दूर से जो है वहां पर 12 ज्योतिर्लिंग में जो है आता है महाकाल, उज्जैन में जो स्थित है। यहाँ पर बहुत श्रद्धालु भक्त लोग जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि जो है भगवान भोलेनाथ महाकाल का जो है रूप क्यों धारण किए थे, क्या वजह था, क्या कारण था, और महाकाल जाकर पूजा दर्शन करने से क्या क्या फल मिलता है, सभी चीज आप लोग अच्छा से समझ लिए होंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और यदि आप हमारे सिद्धि ज्ञान चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि घर बैठे आप आसानी से हमारा हर वीडियो देख सके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल जरूर लिखिएगा। चलिए हमको विदा दीजिए। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। सबका मंगलमय हो, सबका कल्याण हो।